हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वर्ग निकालने की ट्रिक को सीखेंगे। और ये ट्रिक जो है ये हर नंबर्स पर यानी किसी भी संख्या का आप इस ट्रिक से वर्ग निकाल लेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, किसी भी संख्या का कितनी बड़ी हो, 1000, 1500, 2000, 5000, 6000, किसी भी संख्या का वर्ग आप आसानी से निकाल लेंगे इस ट्रिक से। इस ट्रिक को एकदम आराम से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आप यह ट्रिक सीख पाएंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 100 को समझिए। ये आपका जो 100 रहेगा यानी 100 रहेगा, ये हमारा बेस रहेगा। ठीक, इसे आपको दिमाग में रखना है कि 100 क्या है, हमारा बेस है, आधार है। और आपको क्या याद होना चाहिए, 1 से लेकर 25 तक का वर्ग। ठीक है, यानी इन संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेकर 25 तक का। ठीक है, 1 से 25 तक का वर्ग याद रहेगा और 100 को बेस मानिएगा। हमें इसका इस्तेमाल करना है और इतने के ही इस्तेमाल से आप हज़ारों, 1500, 2000, 5000 जितना मर्जी उतना वर्ग निकाल सकते हैं, सिर्फ इस तरीके से। ठीक है, कैसे देखिए, मान लो 100 को हम आधार मानेंगे। ठीक, तो मान लीजिए अगर निकालना हो 109 का, क्या निकालना है, 109 का वर्ग। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये किसके 9 किसके आसपास है, 100 के आसपास है। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, 50-50 के आसपास देखेंगे, 50, 100, 150, 200 इस तरह। तो किसके आसपास है ये, 50 से बहुत दूर है, 100 के आसपास है। 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा। क्या देखना है, ज़्यादा या कम, जितना अधिक होगा। ट्रिक को देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपका बेस, इस प्रश्न के लिए ये तो आपका मेन बेस है, ये बॉस है, समझ लीजिए। 100, ये जो 100 है इसे बॉस मान के चलिए। क्यों बॉस कह रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इस प्रश्न में 100 के आसपास है, यानी 109 है। तो 100 से 9 कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है याद रखिएगा, 100 से 9 कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा। जितना ज़्यादा होगा उतना ही जोड़ देंगे। 100 से 9 ज़्यादा है, 9 ही जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, 100 से 9 ज़्यादा और 9 ही जोड़ दिए, कितना आएगा, 118। 118 में 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये गुणा क्यों कर रहे हैं, ये देखिए, ये इसमें आप इसके अंदर किसको माने थे, आधार 100 माने थे ना। जैसे 100 से कितना ज़्यादा था, 9 ज़्यादा था, तो हमने 100 को आधार माना था कि नहीं। ये 100 और ये 100 ये दोनों समान हैं, यानी इस 100 को नीचे रखेंगे और इस 100 को ऊपर। जैसे ये वाला 100 है और ये वाला जो बॉस है, बॉस को नीचे रख के भाग देंगे। क्या करेंगे, हर जगह बॉस से भाग देंगे, जितना आसपास रहेगा। याद रखिएगा, ये जो बॉस 100 माने हम, ये सबको भाग देगा, किसको, जिसके आसपास ये रहेगा। और जितना भाग आएगा उसी से ये जोड़ने के बाद क्या करेंगे, गुणा। एक बार और स्टेप समझिए, जैसे 100 है, ये बॉस है हमारा। अब हमें संख्या किसका निकालना है, 109 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, 109 का स्क्वायर निकालना है, 9 के इसके आसपास कोई जीरो वाली संख्या, या 50 या 100 के आसपास। तो ये 100 है, 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। 100 से 9 ज़्यादा है तो 9 जोड़ देंगे, जितना ज़्यादा उतना जोड़ेंगे, जितना कम उतना घटाएंगे। तो 9 ज़्यादा है, 9 जोड़ दिए, कितना हो गया, 118। ये हो गया आपका 118। अब इसमें 1 से क्यों गुणा किए, क्योंकि देखिए ये 100 था और बॉस से भाग दिए तो ये बन गया 1, तो यही 1 से गुणा है। तो इसीलिए जब भी 100 रहता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, 118 का गुणा करेंगे, 118 ही आ जाएगा। इतना हो गया, ये शुरू की 3 अंक संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद की संख्या, इसके वर्ग को लिखेंगे। 9 का वर्ग क्या होता है, देखिए 2 डिजिट ही रखना होगा, याद रखिएगा, सिर्फ 2 डिजिट रखने हैं, 2 अंक रखने हैं। उसके बाद के 3-4 अंक होंगे तो इसमें जुड़ जाएंगे। तो 9 का स्क्वायर जो 100 से जितना अधिक थी, जिसको जोड़े हैं ना, उसी का स्क्वायर यहाँ पे रख दीजिए। 9 का स्क्वायर 81 ना, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 यानी 81। तो 109 का वर्ग हमारा निकल गया। इसी तरह मानिए, अभी मालूम मिल गया आपको 107 का। ठीक, तो 7 ज़्यादा तो हो जाएगा, 7 जोड़ के कितना, 114। 1 से गुणा करेंगे, 114 ही आएगा। और 7 का वर्ग 7 7 जा 49, ये हो गया 107 का वर्ग। ठीक है, नहीं तो इस तरह आप 107 का 2 बार गुणा करते। अब आइए इससे थोड़ा अलग, मान लीजिए आपको निकालना हो 147 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर निकालना हो तो ये तो 100 से बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 147 है, 100 से बहुत दूर है, मगर ये याद रखिए 50 कहे थे, किसका पढ़ेंगे, 50 का। 50, 100, 150, क्या 50, 100, फिर 150,
फिर 200, इस तरह चलेंगे। तो इनमें से किसके पास है ये है हमारा 150 के पास, ठीक है। तो इसके लिए हमारा लीडर कौन रहेगा, 150 हमारा क्या रहेगा, इसमें लीडर रहेगा, ठीक। ये हो गया 150 हमारा कोच, है ना, ठीक है। 150 मानेंगे। अब ये जो 147 है ये 150 से ज़्यादा है कि कम है, कम है। कितना कम है, 3 कम है। तो जितना कम है उतना कम कर देंगे, ठीक है। जितना कम है उतना कम करके नीचे लिखेंगे। तो कितना कम करेंगे, इसमें से 147 में से 3 कम करेंगे तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4, और ये 4 और ये 1, यानी 144। अब देखिए, अब आती है बॉस की बारी। तो गुणा किसका करेंगे, देखिए गुणा ये जो माने हैं ना, जो लीडर था इसको लिखेंगे और बटे में बॉस, बॉस क्या करेगा, भाग देगा, ठीक है। इतना काम करना है। तो अगर आपको अब जब कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तेज़ी से, तो आपको पता चल जाएगा कि 150 जो है 100 का कितना गुना, 3 गुना होता है। यानी देखिए कटा देंगे तो कितना आ गया, 3/2, ठीक है। इसका मतलब 144 गुणे कितना बटे 2, 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक, और गुणे 3। अब देखिए 3 दूना 6, 7 तिली 21, 216 आ गया। बस इतना ला दिया, अब कुछ नहीं करना। इसको सॉल्व करें, 216 आ गया। 216 के आगे 2 अंक की डिजिट रखेंगे, किसका वर्ग रखेंगे, जो जोड़े हो, जो जोड़े या जो घटाएंगे, जिसको जोड़े हैं या उसको घटाए हैं उसको रखेंगे। 3 का वर्ग क्या होता है, 9, मगर हमेशा 2 अंक में रखिएगा, 0 9, हमेशा 2 अंक में रखेंगे, 0 9। अगर 3 अंक आएगा तो इस 6 में उस तीसरे अंक को जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि 147 का स्क्वायर हो गया इतना, ठीक। आइए इसी तरह एक और संख्या ज्ञात करते हैं। मान लीजिए मिल गया आपको 134, ठीक, 134। अब ये बताइए 50 से कितना कम है, ठीक। तो 50 से कितना कम है ये, तो देखिए आपको एक और तरीका बताते हैं। इसका लीडर कौन रहेगा, 150 ही रहेगा, क्योंकि 150 के आसपास है, क्योंकि 100 से तो 34 ज़्यादा है ना। जब 25 से अधिक ज़्यादा होने लगेगा तो दूसरे को लीडर मानेंगे। यानी 150 से कितना कम है, तो ये देखिए कैसे निकालेंगे। 4 है, 4 और 6 कितना होता है, 10, यानी कि 34 को 6 जोड़ेंगे तो 40 हो गया। 40 और 10 50, यानी 16 कम है। तो इसमें से 16 और जितना कम होगा, जो 134 है 150 से कितना कम है, 16 कम, उतना और घटा देंगे। इतना घटा के पहले लिख लेते हैं, ठीक। तो आ जाएगा 8, 1 और 1, यानी 118। एक और तरीका बताते हैं आपको। ज्यों ये 118 मिला, इसका आधा कर दो तुरंत। जो आता है ना जोड़ कर या घटा कर, उसका तुरंत आधा कर दो। क्या कर दो, तुरंत आधा, ठीक है। जब इसका आधा करेंगे ना तो आपको बॉस किसको मानना होगा, 50 को। किसको बॉस मानेंगे, 50 को। जब इसको आधा करेंगे तो किसको बॉस मानेंगे, 50 को। तो जो आधा करेंगे तो कितने बार में, देखिए आधा तो आप करना जानते हैं। 118 का आधा 100 का आधा क्या होगा, 50, और 18 का आधा 9, यानी 59, ठीक है। आधा कर दिए। अब इस आधे में गुणा कर दो, कितने का, देखो 50 बॉस था, 50 का कितना गुना 150 होता है, 50 का टेबल आता होगा। 5 देखो 0 से 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 3 बार में, तो बस 3 का गुणा कर दो। ये सब दिमाग में आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करेंगे तो ये माइंड में कर लोगे। 3 का गुणा करेंगे, 9 3 27 का 7 ऐसे लगा 2, 3 5 15 16 17, यानी 177 आ गया। कितना जोड़े हो, 16 जोड़े हो या घटाए हो ना, 16 जोड़े या घटाए हैं। जितना जोड़ेंगे या घटाएंगे उसका वर्ग यहाँ रखेंगे 2 अंक में, और तीसरा अंक इसके नीचे रख के जोड़ देंगे। तो 16 का वर्ग क्या होता है, 16 का वर्ग याद है आपको, 16 का वर्ग होता है 256, ठीक है, 256, यानी 256। तो 256, ये 2 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 7 9 5 और 6। ये हो गया किसका स्क्वायर, 134 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आइए इसी तरह आपको और बड़ी संख्याओं को दिखा देते हैं। तो बड़ी संख्या में किसको ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 1052 का, ठीक, 1052 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका भी उसी तरीके से बॉस किसको मानिएगा, 50 को बॉस मानिएगा, ठीक। इसमें 50 को बॉस मानते हैं। अब देखिए 1050 को लेंगे लीडर। लीडर कौन होगा, इस प्रश्न का लीडर कौन है, 1050। अब पूरे का बॉस कौन मानेंगे, 50 को। 50 को बॉस मानेंगे ना, तो जो जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो आएगा आंसर उसका तुरंत आधा करिएगा, ठीक।
जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 50 को, ये तो अलग चीज़ है। पहले इसको देखिए कौन है लीडर, 1050, क्योंकि इसके आसपास वही है, ठीक है, जो 50 से कट जाए। अब देखो 1052 है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, 2 और जोड़ देंगे आ जाएगा 1054, ठीक है। 50 को बॉस मानेंगे तुरंत आधा कर देंगे, तुरंत क्या कर देंगे, आधा। आधा करेंगे तो 5 और 2 दूनी 4, 2 साते 14, ठीक है। अब इसमें गुणा किसका करेंगे, तो जिसको बॉस माने हो उसका इसमें भाग, यानी लीडर जिसको कह रहे थे, इस प्रश्न का लीडर कौन था, 1050, ठीक, और 50 था बॉस, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 आ गया, ठीक। तो 21 का तुरंत इसमें गुणा करेंगे, तो 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा वो देखिए, तो 21 से गुणा करिए तो 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए 5 2 7 ही आएगा, और 2 से गुणा करेंगे 7 दूना 14 का 4, इसलिए 1 2 दूनी 4 1 5, 5 दूना 10, ठीक है। 21 के इसमें गुणा कर दिए, 7 4 2 6 5 5 10 रहे 1, और ये हो गया 1, यानी 11067, ठीक है, कितना आ गया। अब क्या करेंगे, जो 2 है जो जोड़े हो इसका स्क्वायर बगल में रख देंगे, हो गया आंसर, यानी 1052 का ये है वर्ग, ठीक है, 1052 का वर्ग है। इसी तरह छोटी संख्याओं को तो जल्दी निकाल लोगे, मगर जैसे जैसे संख्या बड़ी होंगी उसी तरह आपका कैलकुलेशन भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर अधिकतर यानी सभी संख्याओं का इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं। इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप छोटी संख्याओं को तो इसी तरह बता देंगे। जैसे मान लीजिए आपको बताना हो 58 का, 58 का बताना हो, 58 में बॉस कौन है, 8, तो 8 ज़्यादा 8 जोड़ देंगे, 50 बॉस हो गया ना, लीडर भी 50 और बॉस भी 50, क्या मानेंगे, लीडर भी 50 और बॉस भी 50, ठीक। तो बॉस 50 अगर मानते हैं तो क्या करते हैं, आधा करते हैं, और लीडर 50 कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 का 86 लगा 1, 5 1 6, 66 का आधा 33, ठीक है, 66 का आधा 33, क्या जोड़े हो 8 8 8 जा 64, हो गया आंसर, 58 का स्क्वायर है ये, ठीक है। एकदम इसी तरह करना है, समझे। मान लीजिए इसी तरह आपको निकालने को दे दिया गया 68 का, 68 का मिल गया ना स्क्वायर निकालने को, कैसे निकालेंगे, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है ये, इसमें देखिए मान लें बॉस क्या है 50, ठीक है, बॉस 50 मानेंगे और लीडर भी 50, यानी 50 इसके आसपास, 50 के आसपास कितना ज़्यादा है 50 से, ये है आपका 50 ज़्यादा 18, 18 ज़्यादा, जोड़ दो 18, जितना ज़्यादा उतना जोड़ दो, 8 8 16 का 86 लगा 1, 6 1 7 1 8, 86, तुरंत इसका आधा करो, क्यों, क्योंकि हम 50 को बॉस मान रहे हैं, ठीक है। बॉस किसको मान रहे हैं, 50 को, अगर 100 को मानते तो यहाँ पे 100 से भाग गलत हो जाता आपका ना, गलत कर लेते, इसलिए 50 को ही मानिए, अधिकतर किसको मानेंगे 50 को। तो क्या हो गया आपका 50 को माने तो इसका आधा, तुरंत आधा, 86 आया ना, 86 का तुरंत आधा, आधा क्या हो जाएगा आपका, देखिए आधा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 और 3 43। अब ये जो लीडर था किसके आसपास था, ये 50 के आसपास, और बॉस था 50, दोनों का भाग देंगे तो एक ही आएगा, यानी 43 ही आएगा। 43 में क्या करेंगे, 18 जोड़े हैं ना, 18, तो 18 का वर्ग यहाँ रखेंगे बगल में, तो 18 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, तो 18 का वर्ग हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 8 64, यानी 4। तो ये जो 3 है ना, ये 2 अंक तो बगल में रहेंगे, मगर ये 3 इसमें जुड़ जाएगा, याद रखिएगा 3 अंक एक साथ कभी नहीं रखना है, इस 3 को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 6 2 4, ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ। जय हिंद।